क्वेश्चन है पार्टिकुलर मास m is driven by a machine that deliver a constant power k watt. If the particle start from rest, the force on the particle at time t. तो यहाँ पे फोर्स बताना है पार्टिकल t, जो पावर है वो कांस्टेंट पावर है, कितनी है, k के बराबर दे रखी है, तो कांस्टेंट पावर k दे रखी है। और पावर क्या होती है, dw/dt वर्क अपॉन टाइम के बराबर होती है, स्मॉल वर्क बाय में स्मॉल टाइम। तो p dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dw के बराबर। तो यहाँ से जो स्मॉल वर्क है dw इक्वल टू हो जाएगा p dt के बराबर। वर्क को हम लिख सकते हैं f dx, वर्क क्या लिख सकते हैं, dw को क्या लिख सकते हैं, f dx के बराबर लिख सकते हैं। dw यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई होगी तो वर्क स्मॉल हो गया, इक्वल टू p की वैल्यू है k dt के बराबर। अब f जो होता है वो क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन इंटू dx इंटू k dt के बराबर। तो यहाँ पे a को हम लिख सकते हैं dv बाय में dt इंटू में dx, या फिर इस केस में जो a होती है उसको हम लिख सकते हैं v dv बाय dx के बराबर इंटू dx इक्वल टू k dt, ये कैंसिल। तो यहाँ से m dv इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, k dt के बराबर। m dv इक्वल टू क्या आ गया, k d m इंटू में m v dv, एम वी डी वी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, के डी टी, यानी कि वी डी वी इक्वल टू क्या आ गया, के बाय एम डी टी के बराबर। तो के बाय एम तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो ये 0 से v आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा 0 से t। तो यानी कि v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, के बाय एम टी स्क्वायर के बराबर, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2k बाय एम इंटू टी स्क्वायर, v की वैल्यू आ गया आपके पास √2k m टी स्क्वायर के बराबर, ये v आ गया। तो ये हमें पता है कि जो a होता है वो क्या होता है, dv बाय dt के बराबर। तो a की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, d बाय dt √2k बाय एम इंटू में टी स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2k बाय एम तो कांस्टेंट है, तो d बाय डी टी ऑफ रूट, ये टी स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा आपके पास, t बाहर आ जाएगा, ये क्या आपके पास t स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी dt का डिफरेंशिएशन t होता है। तो यहाँ पे ये अंडर रूट क्या बच गया आपके पास, √t। तो a इक्वल टू आ जाएगा √2k बाय एम, और √t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 √t के बराबर। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई आपके पास, ये 2 है तो इसकी क्या बच जाएगा √2, तो यानी कि k बाय में m 2t पूरे का अंडर रूट, ये क्या आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन आ गया। तो जो फोर्स होता है, फोर्स पूछा इसने, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन के बराबर। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो F की वैल्यू आ जाएगी, मास है m इंटू में एक्सेलरेशन है √k बाय में m 2t के बराबर। तो यहाँ पे पूछा है तो आंसर आ जाएगा m, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, √m इक्वल टू क्या आ जाएगा, √mk बाय में 2t के बराबर, √mk बाय में 2t के बराबर, √mk बाय में 2t, √mk बाय में 2t, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपके पास, सी ऑप्शन क्या होगा इस केस में करेक्ट होगा। t की पावर -1/2 लिख रखी है, √mk बाय में 2, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।